विवेक ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर के लिए निकलता है और जैसे ही वह थका हारा अपने घर में प्रवेश करता है दिन भर का, तभी उसका 6 साल का बेटा आरव आकर पूछा, पापा आपने मुहावरे पढ़े हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, थके हुए होने के बाद भी उसके स्वर में उत्साह था। तो पापा पेट में चूहे कूदना का क्या अर्थ है? आरव ने कॉपी खोलकर पापा से पूछा। वेरी सिंपल बेटा, जोर से भूख लगा। आरव फिर पापा से पूछता है कि पापा झांसे में आना का क्या अर्थ है? तब पापा कहते हैं, धोखा में आना। अच्छा पापा, आप कभी? आरव ने पूछा तो विवेक दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीर देखकर धीरे से बोला, हाँ बहुत बार। और वह सोचने लगा, बचपन में जब वह दूध पीने में आनाकानी करता था तो माँ उसे प्यार से कहती, मेरा राजा बेटा, एक घूंट में दूध खत्म कर लेगा तो वह जल्दी से बड़ा हो जाएगा। इस झांसे में आकर वह माँ के हाथों से न जाने कितने गिलास दूध पी गया था। बाबा तो अक्सर ही उसे बस थोड़ी दूर और कहकर उससे दौड़ लगवा लेते थे। तब उसे बाबा पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर जब स्कूल के दौड़ रेस में प्रथम आया तब बाबा पर उसे बहुत प्यार आया था। एक दिन स्कूल से घर आया तो बाबा को सफेद कपड़े में लिपटा आंगन के फर्श पर शांत लेटे देखा तो समझ नहीं पाया। लोग उन्हें लेकर कहीं जाने लगे तो वह रोने लगा था। माँ भी चुप थी। तब बड़ी मम्मी ने उससे कहा कि अस्पताल ले जा रहे हैं, घंटे भर में वापस ले आएंगे, लेकिन बाबा फिर नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद माँ भी उसे अनाथ कर गईं। उसका पढ़ाई से जी उचट गया था। तब बड़ी मम्मी ही उसे समझाती थीं, देख विवेक, पढ़ेगा नहीं तो तू अपनी माँ को भगवान के घर से वापस कैसे लाएगा? माँ को वापस लाने की चाह में वह बड़ी मम्मी के दिए उस झांसे में आ गया और उसने 8वीं पास कर ली। तब उसे समझ आया कि माँ बाबा तो अब कभी नहीं। फिर तो वह पढ़ाई करता ही गया और एक दिन डॉक्टर की डिग्री लेकर माँ बाबा की तस्वीर के आगे खड़ा हो गया था। बड़ी मम्मी कहती थीं कि जब तू मरीजों का इलाज करेगा तो तेरे माँ बाबा की आत्मा तृप्त हो जाएंगी। ठीक ही तो वो कहती थीं। बचपन में माता पिता के द्वारा दिखाए वो सब्ज बाग कितने खूबसूरत होते थे। कभी बड़ा घोड़ा गाड़ी दिलाने तो कभी लाल किला घुमाने के झांसे। पापा आपने बताया नहीं। आरव ने विवेक का हाथ हिलाते हुए फिर से पूछा तो उसकी सोच को विराम लगा। हंसते हुए बोला, तुम्हारी दादी के। और वह आरव को उसकी दादी के बारे में बताने लगा।